आधी रात मोदी का संदेश, फिर टूटा सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन। राहुल गांधी ने किया पलटवार, संजय सिंह भी कूदे मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। देश में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे आंदोलन ने देर रात बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात वीडियो संदेश जारी कर सख्त एंटी पेपर लीक कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। इसके कुछ ही देर बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी के संदेश को मिडनाइट शो बताया और सरकार पर हमला बोला। जबकि वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर सियासी बहस को और तेज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार देर रात देश के नाम वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक पर अब और सख्ती होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और संसद के मौजूदा सत्र में कड़ा कानून लाया जाएगा। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। प्रधानमंत्री के संदेश के कुछ समय बाद ही सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन पुराना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अनशन तोड़ा। वांगचुक ने कहा कि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिला है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा संसद में उठेगा और सुधारों पर चर्चा होगी। उन्होंने इसे एंड ऑफ हंगर बिगिनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी करार बताया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि इससे सरकार का स्वयं का नुकसान है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन सरकार नहीं दे सकी। अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के कदमों को पर्याप्त नहीं माना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि छात्रों की बुद्धिमत्ता का अपमान मत कीजिए। राहुल ने कहा कि छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है और उनकी 3 मांगे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई हो और सरकार माफी मांगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट को नौटंकी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई सबूत पेश नहीं करेगी तो कोर्ट भी क्या करेगा। इससे पहले छात्र आंदोलन के दौरान राहुल गांधी की एंट्री को लेकर संजय सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी, जिसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और गर्मा गया था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने पर उन्हें खुशी है, लेकिन
छात्रों का यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। सैकड़ों बच्चे के सर फोड़े गए हैं। 20 जुलाई को सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है। तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है, तो इस्तीफा ही चाहिए ना। फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो चुका है, लेकिन पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सियासी टकराव अब भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे अपनी जीत के रूप में दिखा रहा है। अब सबकी नजर संसद में सरकार के प्रस्तावित कानून और आगे की राजनीतिक बहस पर रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।